पता ही नहीं लगा تصویر किधर से बन गए और किसने बनाया। एक आम सा चाय का ढाबा, एक 17 साल का लड़का और एक तस्वीर। 2016 में इस्लामाबाद के इंतजार बाजार के करीब एक फोटोग्राफर की नजर इस लड़के पर पड़ी। एक तस्वीर खींच ली गई। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये तस्वीर चंद ही दिनों में पाकिस्तान की सरहदों से निकलकर दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाएगी। लोग इस लड़के के बारे में बात करने लगे, अखबारों और टेलीविजन पर उसका जिक्र होने लगा और फिर उसके लिए वो दरवाजे खुलने लगे जिनका शायद उसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। उस लड़के का नाम था अरशद खान, लेकिन दुनिया उसे उसके नाम से कम और चाय वाला के नाम से ज्यादा जानने लगी। जो जिंदगी कल तक बिल्कुल आम थी, एक तस्वीर ने उसका रुख बदल दिया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी। असल इम्तिहान तो उस वक्त शुरू हुआ जब उस तस्वीर का शोर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। अरशद ने मिली हुई शोहरत का क्या किया? उसने अपनी जिंदगी को किस तरफ ले जाने की कोशिश की? और फिर ऐसे कौन से हालात है जिन्होंने 2025 में दोबारा उसका नाम सुर्खियों में ला दिया? आज हम जानेंगे अरशद खान यानी चाय वाला की पूरी कहानी। अरशद खान की कहानी समझने के लिए हमें 2016 से पहले की उसकी जिंदगी में लौटना होगा। उस वक्त अरशद इस्लामाबाद में चाय के एक छोटे से ढाबे पर काम करता था। उसकी जिंदगी में ना शोहरत थी, ना दौलत की नुमाइश, ना किसी मशहूर शख्सियत जैसी जिंदगी। रोज काम पर जाना, रोज की कमाई करना और अपने घर वालों की जिम्मेदारी उठाना। वो उन बहुत से पाकिस्तानी जवानों में से एक था जो कम उम्री में ही मेहनत और जिम्मेदारी की दुनिया में कदम रख देते हैं। अरशद के लिए भी यही जिंदगी थी। लेकिन फिर अक्टूबर 2016 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। इस्लामाबाद के इतवार बाजार के करीब फोटोग्राफर जिया अली की नजर अरशद पर पड़ी। उन्होंने उसकी एक तस्वीर खींच ली। तस्वीर में अरशद का सादा सा अंदाज था, लेकिन उसकी नीली सब्ज आंखें और पुरकशिश चेहरा फौरन नजर खींच लेते थे। जिया अली ने यह तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी और फिर जो हुआ वो शायद खुद जिया अली ने भी ना सोचा होगा। तस्वीर लोग एक दूसरे को भेजने लगे। लोग पूछने लगे ये लड़का कौन है। कुछ ही वक्त में तस्वीर पाकिस्तान के लोगों की तक महदूद नहीं रही। इंडियन मीडिया के अखबारों और सोशल मीडिया पर भी इसका जिक्र होने लगा। फिर यूके और दूसरे मुल्कों तक ये खबर पहुंच गई। एक छोटे से चाय के ढाबे पर काम करने वाला लड़का अचानक दुनिया भर में पहचाना जा रहा था। अरशद खान का असल नाम लोगों को बाद में पता लगा। उस वक्त लोगों ने उसे सिर्फ एक ही नाम दिया, चाय वाला। उसकी आंखों लोगों की तवज्जो का मरकज बन गई। कुछ लोगों ने कहा कि वो बहुत बेहतरीन मॉडल साबित हो सकता है। कुछ ने उसके लिए अदाकारी की पेशेनगोइयां की। लेकिन अरशद के लिए सब कुछ बिल्कुल अचानक हुआ था। उसने अपनी शोहरत के लिए कोई मंसूबा नहीं बनाया था, ना कोई मुहिम चलाई, ना किसी को बुलाया, ना ही किसी खास अंदाज में अपनी तस्वीरें बनवाई थी। सिर्फ एक तस्वीर, और उस तस्वीर ने उसकी पहचान ही बदल के रख दी। तस्वीर मशहूर होने के बाद अरशद के लिए नए मौके सामने आने लगे। उसे मॉडलिंग और ब्रांड्स की तरफ से काम मिलने लगा। टेलीविजन पर बुलाया गया। लोग उसके मुस्तकबिल के बारे में बात करने लगे। जिस दुनिया से अरशद कुछ दिन पहले तक बिल्कुल अनजान था, अब वो उसी दुनिया का हिस्सा बन रहा था। लेकिन यहाँ एक मुश्किल सवाल सामने आता है, क्या ये शोहरत हमेशा रहने वाली थी? इंटरनेट की दुनिया में शोहरत बहुत तेज मिलती है, लेकिन अक्सर उतनी ही तेजी से खत्म भी हो जाती है। अरशद के लिए भी असल इम्तिहान अब शुरू हो चुका था। एक वायरल तस्वीर ने उसकी दुनिया भर में मशहूर करके रख दिया था। लेकिन सिर्फ मशहूर होना और अपनी जिंदगी बनाना दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। अरशद ने मॉडलिंग के साथ साथ टेलीविजन की दुनिया में भी कदम रखा। उसने गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जैसे प्रोग्राम्स में शिरकत की और आहिस्ता आहिस्ता कैमरे के सामने आने का तजुर्बा हासिल किया। लेकिन वक्त के साथ एक बात समझ आने लगी, दुनिया को अब भी उसकी सबसे ज्यादा पहचान उसकी वायरल तस्वीर से ही थी, अरशद खान चाय वाला। और अरशद ने इस नाम से भागने की बजाय इसी नाम को अपनी पहचान बनाने का फैसला किया। 2017 के आसपास अरशद ने सिर्फ मॉडलिंग और टेलीविजन तक अपने आप को महदूद नहीं रखा। उसने बिजनेस की तरफ देखना शुरू किया। उसका मकसद ये था कि जो शोहरत उसे एक तस्वीर से मिली थी, उसे किसी ऐसी चीज में बदला जाए जो लंबे अरसे तक उसके साथ रह सके। और यहाँ से कैफे चाय वाला का आइडिया सामने आया। नाम भी ऐसा था जो सीधा उसकी कहानी से जुड़ा हुआ था। दुनिया ने जिस नाम से उसे पहचाना था, अरशद ने उसी नाम को ब्रांड बना दिया। कैफे चाय वाला में चाय के साथ पाकिस्तानी और देसी खानों को भी जगह दी गई। कैफे का अंदाज भी पाकिस्तानी कल्चर से मुतासिर था। यानी अरशद अब सिर्फ वो लड़का नहीं रहा था जो चाय बनाते हुए तस्वीर में नजर आए। अब वो अपनी पहचान को एक बिजनेस में तब्दील करने की कोशिश कर रहा था। और फिर उसकी कहानी पाकिस्तान से बाहर भी पहुंच गई। अरशद ने कैफे चाय वाला का बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पर भी एक्सपैंड हुआ। लंदन में भी उसके कैफे का जिक्र सामने आया। ये उस लड़के के लिए बहुत बड़ी तब्दीली थी जो कुछ साल पहले इस्लामाबाद के एक छोटे से ढाबे पर चाय बना रहा था। लेकिन अरशद की कहानी में अभी एक और बड़ा चैप्टर बाकी था। जब अरशद खान शार्क टैंक पाकिस्तान में नजर आया तो लोगों ने उसे दोबारा एक नए अंदाज में देखा। अब वो सिर्फ वायरल चाय वाला नहीं था,
वो अपने बिजनेस को इन्वेस्टर्स के सामने प्रेजेंट कर रहा था। अरशद ने कैफे चाय वाला के एक्सपेंशन के लिए इन्वेस्टमेंट की कोशिश की और रिपोर्ट्स के मुताबिक डील में 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के बदले 24% इक्विटी की बात सामने आई। ये अरशद की कहानी का एक अहम मोड़ था, क्योंकि 2016 में उसकी सबसे बड़ी पहचान एक तस्वीर थी और अब उसकी पहचान एक बिजनेस बन रही थी। लेकिन जब लग रहा था कि अरशद ने अपनी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन दे दी है, तभी 2025 में उसकी जिंदगी में एक ऐसा मसला सामने आया जिसका शायद उसने कभी सोचा भी ना था। 2025 में अरशद खान के नाम एक बार फिर खबरों में आया, लेकिन इस दफा वजह उसकी वायरल तस्वीर, न मॉडलिंग और न ही उसका कैफे था। मसला था उसकी सिटीजनशिप। अरशद का CNIC और पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया गया और उसकी नेशनलिटी के हवाले से सवालात उठने लगे। जिस शख्स की एक तस्वीर ने दुनिया को उसके चेहरे से मुतारिफ करवाया था, अब उसी शख्स को अपनी कौमी पहचान के हवाले से जवाब देना था। अरशद ने इस फैसले को चैलेंज किया और ये मामला लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच तक पहुंच गया। यहाँ से अरशद की कहानी ने एक बिल्कुल नया रुख इख्तियार किया। अक्टूबर 2025 में इस केस में एक अहम पेशरफ्त हुई। नादरा की वेरिफिकेशन के बाद कोर्ट को बताया गया कि अरशद खान का CNIC रिस्टोर कर दिया गया है। वेरिफिकेशन प्रोसेस में उसकी पाकिस्तानी सिटीजनशिप की तस्दीक हुई, यानी जिस लड़के को दुनिया ने एक तस्वीर की वजह से पहचाना, उसे कुछ साल बाद अपनी असली पहचान के हवाले से एक और इम्तिहान से गुजरना पड़ा और आखिर में उसकी पहचान दोबारा से तस्दीक हो गई। अरशद खान की कहानी हमें एक इंटरेस्टिंग बात बताती है। वायरल होना आपकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन वायरल होने के बाद आप अपनी जिंदगी के साथ क्या करते हैं, असल कहानी वो होती है। एक वक्त था जब दुनिया अरशद को सिर्फ उसकी नीली आंखों की वजह से जानती थी। आज उसकी कहानी सिर्फ एक वायरल तस्वीर की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने एक अचानक मिलने वाली शोहरत को अपनी पहचान बनाने की कोशिश की, और शायद इसीलिए अरशद खान सिर्फ एक चाय वाला नहीं था। वो इस बात की मिसाल था कि कभी कभी आपकी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक तस्वीर ही काफी होती। आज अरशद खान इस्लामाबाद में अपना कैफे चाय वाला का बिजनेस रन कर रहा है।